थोड़ी देर के लिए हम भीतर की यात्रा पर उतरे, मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरे, मेडिटेशन की गंगा में स्नान करें। सीधे स्वस्थ सहज आसन में बैठकर शरीर ढीला छोड़ देना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही, बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते चले जाना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं लेना। सहज अवस्था में जागे जागे तुम स्वयं देखने वाले हो जाना। अपनी सारी चेतना जो 24 घंटे बाहर बहती है उसको थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर उड़ेल देना, अर्थात साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। अंतर्मुखता की महान धारा में, अंतस की पावन यात्रा पर अपनी चेतना को उड़ेल देना और सारी सुधि, सारी होश भीतर की ओर मोड़ता हुए जागे जागे देखते रहना। भीतर जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ है कुछ नहीं है, हर स्थिति को देखते रहना, लगातार देखते रहना। केवल देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना। तुम केवल साक्षी दृष्टा होकर के देखना। तुम वो हो जाना जो तुम वास्तविक रूप में हो। तुम केवल देखने वाले एकमात्र निष्पक्ष ऊर्जा हो। मन से हटकर के मन की गति को देखना, विचारों से हटकर के विचारों की दौड़ को देखना, एकमात्र देखना। कहीं लिप्त नहीं होना, कहीं खो नहीं जाना, केवल देखना। मन की गति को देखना, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना, भीतर जो भी हो रहा है उसको देखते चले जाना। केवल देखना जब तक विचार दशा बना है, जब तक मन भूत और भविष्य की ओर दौड़ रहा है, विचारों की गति बहुत तीव्र है। तुम इन सब से हटकर के अपने स्वभाव में रहना। मन को हटाना नहीं, तुम स्वयं हट जाना। मन से हट जाना अर्थात विचारों से हट जाना। द्वैत, द्वंद्व, दौड़, चंचलता, चपलता, राग, द्वेष, अहंता, ममता, ये तमाम प्रॉपर्टीज तेरे माइंड की है। ये सब विषय मन के हैं। ये सारी माया मन की है। जो भी मन के प्रति जागा वो कृतकृत्य हुआ। जागे जागे देखते रहना, निरंतर देखते रहना। कोई दबाव ना पड़े, देखने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं, तनिक मात्र भी प्रेशर ना पड़े। जैसे ही तूने बाहर की दोनों पलकें मूंदी, उसी समय तुम देखना शुरू करते हो। अपने भीतर के नेत्र शिव नेत्र में होकर के तुम्हारे समक्ष जो भी है तुम देखने लगते हो। भले कितना भी घना अंधेरा हो, तुम स्वयं कह उठते हो कि भीतर अंधेरा ही अंधेरा है, सन्नाटा है। भीतर मन की दौड़ है, चंचलता है, चपलता है। मन माया का विस्तार निरंतर चारों ओर फैलता चला जाता है। तुम सब ये अनुभव करते हो। ये मन की ड्युअलिटीज, मन का द्वंद्व निरंतर देखते रहना। कहीं भी जाए मन, ये उसका स्वभाव है, जाने देना। तुम तनिक मात्र भी उसका साथ ना देना।
उसके संग में नहीं जाना, उसकी संगति नहीं करना, उसकी कंपनी नहीं करना। थोड़ी देर के लिए मन से हट करके अपने आप में, अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में स्थित हो जाना, अर्थात तुम देखने वाले हो जाना। तुम केवल एक न्यूट्रल एनर्जी हो जाना और जागे जागे देखते रहना भीतर की हर स्थिति का। और गहरा और भीतर लगातार देखते रहना, निरंतर देखते रहना। देखने का पीरियड बढ़ता चला जाए, देखने की अवधि बढ़ती चली जाए। जोर लगा करके नहीं देखना, जो अपने आप दिखाई दे रहा है उसी को देखना, केवल उसी को जो भीतर घटित हो रहा है। तेरे अंदर, तेरे सामने, तेरी ही शिव नेत्र के सामने, अर्थात तेरे सामने तो ही है शिव नेत्र, तो ही है देखने वाला, तो ही है साक्षी दृष्टा, तो ही है एक मात्र चेतन देखने वाला। तेरे सामने जो जो घटित हो रहा, अच्छा बुरा शुभ अशुभ, जो भी जैसा भी, उसको वैसा ही देखते चले जाना। हर एक हालात को जागे जागे देखते रहना। ये स्मृति, ये सुरती बनी रहे कि मैं हूं देखने वाला। मेडिटेशन मन को हटाता नहीं, मन को रोकता नहीं, मन को मोड़ता नहीं, मन को कहीं लगाता नहीं। ये मन के लगाने की कला नहीं। मन कभी लगा भी नहीं और लगाए से कभी लगता नहीं। मन कभी कहीं जुड़ा नहीं। मन का स्वभाव है हर पल, हर क्षण भागे रहना, कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में। तो इसकी नेचर को समझना, इसको समझाना नहीं, इसको दबाना नहीं, कभी सुप्रेस रिप्रेस नहीं करना, केवल जाके जाके इसको देखना। आप इसके स्वभाव को दबाने की कोशिश, मिटाने की कोशिश ना करना, अपनी इच्छानुसार इसको बदलने की कोशिश ना करना। तुम स्वयं हट जाना, स्वयं उड़ाना अपनी आश, अपने स्वभाव में, अपने होने में, अपने अस्तित्व में, अपनी स्मृति में, अपनी सुरती में जागे जागे तुम सब देखते रहना भीतर की स्थिति को, मनमाया के विस्तार को। शांत, मौन, मुदित भाव में अपने भीतर की आश, अपने जागे में रहना। शिव नेत्र होकर की, तृतीय नेत्र होकर की, अपने चेतन स्वरूप में, अपने जागे, अपने होश में, अपनी सुक्ति में रहना। तुम अपना आप, अपने स्वरूप, अपने स्वभाव में रहना। अनेकों बार मन के साथ चली जाओगी, विचारों में खो जाओगी, लिप्त हो जाओगी, तादात्म्य हो जाएगा मन के साथ, क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत पड़ी है मन के साथ एक हो जाने की। अपना स्वरूप, अपनी नेचर, अपना स्वभाव भूल भूल करके, अनेकों बार भूल भूल करके हम मन होकर के जीते चले जाते हैं, मन ही के साथ होते चले जाते हैं। मन ही हमारी सुरती को चुराता चला जाता है। मन अभी मालिक बना है, अभी तो यही मालिक है, हमें तो अपनी मालिकियत का पता भी नहीं।
तनिक मात्र पता नहीं अपनी मास्टरशिप का, अपनी ट्रू नेचर का। कितनी बड़ी दात, कितनी बड़ी जायदाद, कितनी बड़ी संपदा को हम खो बैठे हैं। हमें अपना ही पता नहीं, अपने आप का ही पता नहीं। हमें इतना भी पता नहीं कि मैं कौन हूं। इससे बड़ी भूल और जिंदगी में क्या हो सकती है? इससे बड़ा अज्ञान, अबोध, अविद्या और क्या हो सकती है? इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि मुझे अपना ही पता नहीं कि मैं कौन हूं, और चला मन को दबाने, मन पे काबू करने, मन का मालिक बनने। अपना पता नहीं और मन को भीतर दबाने चला। नहीं, मन के प्रति कोई क्रिया ना करना, मन के प्रति कोई टेक्निक ना अपनाना। कोई टेक्निक नहीं चाहिए मन को दबाने या बदलने के लिए। तुम केवल अपनी याद करना, अपनी श्रुति, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस पुनः लौटा लेना। जो तू भूल गया उसकी याद कर लेना कि मैं कौन हूं। आया यही है मेडिटेशन। मुझे अपने स्वभाव की याद, मुझे अपने स्वभाव की समृद्धि, मुझे अपने सेल्फ रिमेम्बरेंस में उतर जाने की महान कला, यही है मेडिटेशन। मन, बुद्धि, इंद्रियों को कुछ कहना नहीं, भीतर के अंधेरों को कुछ कहना नहीं, तनिक मात्र प्रवाह नहीं करना। मन कितना भी चंचल हो, चपल हो, कितना भी द्वंद्व खड़ा करे, द्वैत खड़ा करे, तुम केवल अपनी याद, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस को लौटा लेना, अपनी ट्रू नेचर को पुनः स्थापित करना, अपने वास्तविक स्वभाव में स्थित होकर के बार बार मन माया को देखते रहना। बहुत गजब का विज्ञान है यह। भूत और भविष्य से हट करके तुम जब वर्तमान में स्थित होते हो, बस इसी परम विज्ञान का नाम है मेडिटेशन, जो तुझे भूत भविष्य से भीतर की ओर वर्तमान की घड़ियों में, वर्तमान के पलों में उपस्थित कर दे। जीवन रूपांतरित हो जाए, जीवन प्रकाशित हो उठे, जीवन अपने बैलेंस और बलिस में जिए, सुख पूर्ण, आनंद पूर्ण, प्रेम पूर्ण, मस्ती से ओत प्रोत बेप्रवाही की जिंदगी में ये जीवन ज्योत चले। लगातार देखते रहना जब तक विचार दशा बना है, और जैसे ही भाव दशा, प्यास, दर्द, पीड़ा, व्यथा, प्रेम की लेकर के उठे, उसमें डूब जाना, फिर उसी में डूब जाना, पल पल उसी में डूबे रहना। उसी एकमात्र प्यास के सागर में डुबकी लगाना, वो है शाश्वत गंगा। प्यास, प्रभु प्रेम, भाव दशा। निर्विचार की स्थिति एक पल के लिए भी आएगी तो तुझको मानसिक बौद्धिक तल पर स्वस्थ पूर्ण बना जाएगी। तुम स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण हो जाते हो जब थोड़ा सा भीतर मुड़ता हो,
अपनी भीतर की ओर अपनी सुर्ती लेकर के उठ खड़े होते हो। तुम अपनी चेतना को प्रवाहित करते हो। जब तुम भीतर की खबर लेने लगते हो तो सारी दुनिया तेरी खबर लेने के लिए चली आती है। तेरे दर्शनों को तरसती चली आती है। तेरे से मिलने के लिए आतुर हो जाती है। तुम थोड़ा भीतर सरक जाना, सारा संसार तेरी ओर सरक जाएगा। सर्व स्वीकार की भावना में रहना, सहज सरल सरिस रहना, तनिक मात्र भी रिएक्शन ना हो, प्रतिक्रिया ना हो। ध्यान में बाहर के हालात, बाहर के साउंड, बाहर की आवाजों के प्रति तनिक मात्र भी रिएक्शन ना उठे, रिएक्ट नहीं करना। सर्व स्वीकार की भावना में भीतर की ओर चलना। हम इस खटखटमय, इस राम रस को, इस अमृत को पीते चले जाएं। अगर रहट की कुएं की खटखटमय चलते हुए रहट की आवाजों में पशु पानी पी सकता है तो तुम तो पुरुष हो। हर प्रकार की खटखट में भी तुम शांत हो, मुदित होकर के भीतर का रस पीना। ये मेडिटेशन की महान धारा में उतरते जाना, मेडिटेशन के गंगा जल को ग्रहण करना। यह है तेरी वास्तविक शाश्वत गंगा का अंजलि भरा हुआ महान प्रसाद, मेडिटेशन, जो सभी मनोरोगों का एकमात्र इलाज है, जो सभी प्रकार की भटकाव और अज्ञानता रूपी, अस्मिता रूपी अंधेरों को विदा करता है। एकमात्र सीधा डायरेक्ट मार्ग है अपने भीतर हृदय द्वार में उतरने का। बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तल पर तुझको पूर्णतः स्वस्थ करता है और आत्मिक तल पर तुझको प्रभु प्रेम का, प्रभु प्यास का आलम देता है। एक विराट जगत में उतरने की संभावना देता है। अंतस ध्यान, मेडिटेशन। बार बार अपने स्वभाव की याद में रहना, अपने स्वभाव में उतरते चले आना। अनेकों बार आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। थॉट्स, अनेकों थॉट्स पकड़ते चले जाएंगे और तुम खोए चले जाओगे उनके साथ। परंतु तनिक मात्र भी चिंता नहीं करना, निराश नहीं होना। ये आदत अपने आप टूटती चली जाती है। तुम थोड़ा थोड़ा वापस लौटना। जो जो तुझको याद आए अपनी, तुम जागना। तुम अपनी स्टेट ऑफ अवेयरनेस में उतरते चले आना, उसी में स्थित रहना। जीवन के संघर्ष में, संसार के संघर्ष में उतरने के लिए ये नजर अपने सदगुरु से ले लेना, अपने संत से, अपने गुरु से ले लेना। ये आंख, ये नजर जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने सदगुरु के रूप में अपने शिष्य को प्रदान की थी और बहुत बड़े संघर्ष में उतरा था, उसी भीतर की नजर को लेकर के
तुम भी जीवन के संघर्ष में कहीं भी उतरना, सफलतापूर्वक वापस लौटोगे। तुम जागो, भीतर जीवन में सुख ही सुख बरसेगा। अपने केंद्र, अपने सेंटर पर उतरना। भीतर मन कितनी भी माया फैलाए, कितना भी मायावी रूप बनकर के खड़ा हो, कितना भी हलचल पैदा करे, तनिक मात्र भी प्रवाह ना करना। तुम अपनी सुरती, अपनी होश, अपनी अवेयरनेस में रहना। तुम अपने स्वभाव में रहना। मन का स्वभाव जैसा भी है वो बिल्कुल अपने स्वभाव में है। एक तुम ही अपना स्वभाव भूले हो, तुम ही अपनी ट्रू नेचर को भूल गए हो। मेडिटेशन तुझको याद दिलाती है, तुझे तेरे स्वरूप की याद दिलाती है। इन महान लहरों में, वाइब्रेशंस में बैठकर सत्संगति के छलकते हुए सागर में डूबकर तुम भीतर जगा लेना अपना सौभाग्य। देखते रहना, जागी जागी, पल पल जागी रहना। कोई भी पल परमात्मा की सृजन का हो सकता है। अगर परमात्मा ने हम सबको सृजित किया है, पैदा किया है, तो हम भी उस परमात्मा को पैदा कर सकते हैं। अपने आप को उसके चरणों में उड़ेल करके, अपने आप को अपने भीतर की ओर कुर्बान करके तुम प्रभु का सृजन करना, उसे प्रकट कर लेना। ये पोटेंशियल तेरे पास है। हर एक के भीतर परमात्मा ने भरपूर दिया है। थोड़ा सा भीतर आंख मुड़ जाए तो तू मालो माल हो जाए, तो सुखपूर्ण स्वस्थपूर्ण हो जाए, तू आनंदपूर्ण जिए। तेरे भीतर की बहारों में मस्ती के दौर उतरते चले जाए। जागे जागे देखते रहना, मौन पूर्वक। संध्या में मन मंदिर का दीप जलाना। तुम अपनी होश, अपनी जागरण का दीप जलाना। तुम जागे जागे देखते रहना। थोड़ी देर के लिए भूत भविष्य से उतर करके भीतर अपने वर्तमान में उतरना, वर्तमान के बलों में जीना। यही एकमात्र ध्येय है मेडिटेशन का। ध्यान, अंतस ध्यान, भीतर का ध्यान तुझको वर्तमान की घड़ियों में ठहरा देता है, जहां स्वयं प्रभु विराजमान है, जहां परमात्मा की अभिव्यक्ति है, जहां वो स्वयं प्रकट होता है। वर्तमान हृदय द्वार, a state of thoughtlessness is called हृदय। निर्विचार की स्थिति को हृदय कहा, जहां कोई विचार नहीं रहता। एक तेरी भाव दशा और उसके भी पार। जो देख रहा है वो तो स्वयं होकर के अपने स्वरूप में उतर जाना। ये ध्यान का तीर जैसे भगवान राम के हाथों से, उनके बाण से निकला हुआ राम बाण
एक तीर चला था जयंत के पीछे। जब जयंत को पुनः वापस लौटा लाया था सीता जी के चरणों में, महाशक्ति के चरणों में, ठीक उसी तरह ध्यान का तीर, मेडिटेशन का तीर ऐसा मन के प्रति चलाना, मन रूपी जयंत कहीं भी भाग गए तुम उसके पीछे लगे रहना, उसे छूना नहीं, उसे कुछ कहना नहीं, मन को कुछ भी नहीं कहना, मन रूपी जयंत के पीछे लगे रहना, अपने आप वापिस लौटेगा। हर पास्ट और फ्यूचर के द्वारों से भटकता हुआ माइंड स्वतः ही वापिस लौटता हुआ अनुभव होगा। और जैसे ही वो अपने आप वापिस लौटता है, समर्पण की परम घटना का आविष्कार, उसका उद्घाटन होने लगता है। अर्थात ये मन तेरे चरणों में समर्पित होने लगता है तो जीवन ज्योत जगती है, विराट अनुभव होता है। वही विराट का महान अस्तित्व तुझे अपने स्वरूप का भान, सच्चिदानंद स्वरूप का भान होने लगता है, तो आनंद पूर्ण होने लगता है। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए और के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आई गिव यू गारंटी कि ये चैनल आपको रियली में प्रॉफिट देगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए